तो आज 18 अगस्त है 2026 है। गीता महात्म्य हम लोगों ने कथा काल देखी थी पद्म पुराण के अनुसार। अब कुछ कुछ महात्म्य श्लोक है। अच्छा, जब आप गीता पढ़ते हो ना, स्पेशली प्रसिद्ध तो गीता गीता प्रेस गोरखपुर का है। उसी के अनुसार बाकी संस्था के द्वारा जब बाकी महान टीकाकार जब लिखते हैं तो गीता महात्म्य के बारे में भी लिखते हैं। उसको फलश्रुति कहते हैं कि गीता पढ़ने से क्या फायदा होता है। तो मुख्यतः गीता महात्म्य 5-6 श्लोक में आता है। क्या कभी 7 श्लोक है। गीता प्रेस प्रिंटिंग जो होता है, जैसे ये किताब है ना, ये जो मिडिल वाला, इसको बोलते भी है कि गीता प्रेस और विष्णु सहस्त्र नाम। उसका नंबर भी है 23। तो इसमें तो है ही। और कुछ कुछ में जहाँ श्लोक अर्थ है था, तो उसमें ये करन्यास अंगन्यास और गीता नहीं है। क्योंकि मैं अभी चैंटिंग सिखाता हूँ ये सब, तो देखता हूँ किसी प्रिंटिंग में नहीं है। और तो गीता महात्म्य है, यहाँ प्रिंटिंग में 7 श्लोक है। तो ये जो 7 श्लोक है बड़ा प्रसिद्ध चुना गया है, चयन किया गया है। ये 3 ग्रंथ है प्रसिद्ध गीता महात्म्य के बारे में वर्णन है। एक स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में तो कथा हम लोगों ने देखा, वहां पर भी गीता महात्म्य है ही। गीता के 18 अध्याय को किस प्रकार के माता के रूप में, मूर्ति के रूप में बताया। 5 मुख जो है ना, 5 अध्याय, 10 हाथ है, 10 अध्याय, 15 हो गया। और एक उदर है और 2 पैर है। ऐसे वर्णन सुंदर एक मूर्तिमंत रूप में दिया गया है। तो ये जो 3 ग्रंथ और अलग अलग ग्रंथ से एक सार के रूप में ज्यादातर प्रिंटिंग होता है ये ग्रंथ। हम सोच रहे हैं जो प्रिंटिंग है उसको थोड़ा सा पढ़ ले, देखते हैं। कई दिन लगेगा, तो समझते हैं इसको। अथ गीता माहात्म्यम, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम, यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णु पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ये जो 7 श्लोक है ये इन 3-4 ग्रंथों से लिया गया है। तो एक परंपरा बन गई है, कोई महान संत इसको कलेक्ट कर लिया है। असली सेपरेट नहीं लिखा ये कहाँ कहाँ से आए हैं, तो ये प्रसिद्ध हो गया। कहते हैं इदम गीता शास्त्रम, ये जो गीता शास्त्र है पुण्यम है, ये पुण्य। जो पठेत प्रयतः पुमान, पुमान पुरुष। स्वामी जी ओनली पुरुष पढ़ेंगे क्या? नहीं, गीता तो स्त्रीलिंग है, तो स्त्री भी। ही एंड सी, बाइबल में भी ही लिखा है का अर्थ नहीं कि शी नहीं है। तो ये पुरुष प्रधान समाज है इसलिए ही कर दिया पुरुष, ये अर्थ नहीं कि स्त्री नहीं है। सब पठे प्रयतः, प्रयत्न करके, ये नहीं कि आलस्य के साथ पढ़ते हैं, कभी इच्छा है कभी इच्छा नहीं है, ऐसे अगर पढ़ेंगे। विष्णु पदम अवाप्नोति, वो विष्णु पद को प्राप्त करता है। और भय शोक विवर्जित, क्या ज्ञान हो गया ना। अद्वैतामृत वर्षिणी, हम गीता ध्यानम भी पहले भी देख लिया है, इसलिए इस बार और गीता ध्यानम नहीं देखेंगे। स्टार्टिंग में आप देखोगे मेरे जो जैसा भी ये तो मेरा लगभग जो श्लोक संख्या है, माने टॉक संख्या 737 चल रहा है। तो उसके पहले जो 1 2 3 4 में मैंने इंट्रोडक्शन दे करके गीता ध्यानम से शुरू किया था। उसमें अंगन्यास करन्यास के बारे में भी थोड़ा बताया था। तो उसको आप सुन ले। 1 2 3 4 ऐसा करके 10, लगभग 8-10 है। अब नेक्स्ट श्लोक भी आज देख लेते हैं। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च
जो गीता अध्ययन करता है, प्राणायाम परस्य च, गीता अध्ययन करता है और वो साधक भी है, कंट्रोल करता है, पारायण पर है, अर्थात गीता अध्ययन करेगा मगर कंट्रोल नहीं है। पारायण मतलब पाठ। तो हम जब ये मौका मिलता है तो गीता का पाठ करते हैं। जब मौन में थे डेली हम पाठ करते थे, तो 15 दिन के मौन में 15 बार गीता पढ़े होंगे। तो पारायण, यहाँ प्राणायाम लिखा हुआ है तो पारायण भी है, पारायण प्राणायाम भी है। नैव संते ही पापाने, उनके और पाप नहीं रहता है। इस जन्म का भी है और पूर्व जन्म कृतानि च, पूर्व जन्म का सब नष्ट हो जाता है। तो गीता का जो ज्ञान है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम भस्मसात कुरुते अर्जुन, ये है। तो देखो, शील का अर्थ है जो स्वभाव है, स्वरूप है, उसको मजा आता है। ये ना कि जबरदस्त पड़ता है, ये नहीं है। तो जो जबरदस्त पड़ता है ना, वो अनिच्छा प्रारब्ध है। जो खुद करता है अपने तरफ से, उसको एक शील के रूप में, एक नेचर के रूप में, एक स्वभाव के रूप में लेता है, तो उसके इस जन्म का जन्म और पाप, पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। तो ये दो श्लोक हम लोगों ने देखा, फिर कल देखेंगे।